जय सदियों, कैसे हो आप सब? आई हो कि अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा सके। तो आप लोगों की जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उनकी तरफ से आप लोगों का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये आप लोगों की वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है और इसमें केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर अदर स्टेट से देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक डोमिसाइल लागू होता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स जो है उत्तर प्रदेश का ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये उत्तर प्रदेश की बिना परीक्षा आप लोगों की वैकेंसी होने वाली है और उत्तर प्रदेश की आउटसोर्सिंग भर्ती है। ये आपकी सरकारी भर्ती नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी वैकेंसी आप लोगों की आती हैं जहाँ पर एग्ज़ाम की 6-7 महीने तैयारी करनी पड़ती है। ये उस तरह की वैकेंसी भी नहीं है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग की आपकी जो वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जो आउटसोर्सिंग वैकेंसियाँ हैं, ये आप लोगों की संविदा तौर पर वैकेंसियाँ चलती हैं और यहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरह के कोई भी एग्ज़ाम की नीड नहीं होती है। यानी आप कोई भी तैयारी करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपकी वैकेंसियाँ आती आप इसमें फॉर्म तुरंत से अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेरिट बेसिस पर इस पर सिलेक्शन होता है और इस पर क्या होता है कि थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पर हो जाता है कि आप लोगों की जो वैकेंसियाँ आती हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आती हैं कि बहुत कम उसमें क्या होता है आपकी रिक्तियाँ होती हैं और रिक्तियाँ कम होने की वजह से आप लोगों को रहता है कि जैसे आपकी आई आपके ज़िले में आई 50, ठीक है, और आपके यहाँ फॉर्म अप्लाई हुए 5000, तो भाई सिलेक्शन कितने का होगा? 50 का ही होगा, 5000 का तो होगा नहीं। और 3 गुना 2.5 गुना ऐसे करके स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। तो इसमें आप लोगों को डीवी प्रक्रिया के लिए 3 से 2.5 गुना ऐसे करके इसमें बुलाया जा रहा है, क्योंकि अभी पिछली जो इंटर कॉलेज वाली अप्लाई हुई है तो इसमें 500 ही स्टूडेंट्स केवल बुलाए गए थे और आप लोगों की जो रिक्तियाँ थी वो केवल 100 थी, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर होता है। तो आप लोग इसमें क्या होता है कि आप लोग ये ना सोचा करिए कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। कुछ रिक्तियों का भी यही रहता है कि आप लोगों के यहाँ जो पदों की संख्या है वो कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, इस पर भी कुछ चीज़ें डिपेंड्स करती हैं। और कुछ ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो हाईलाइट नहीं है उतना, मतलब वहाँ पर उतना सरकार भी ध्यान नहीं देती है और ये आउटसोर्सिंग भर्तियाँ भी वहाँ पर बहुत कम दी जाती, तो वहाँ के स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। और बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियाँ चलती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं क्या हम इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका ज़िला लखनऊ है और आप ये सोच रहे हो मैं लखीमपुर में फॉर्म अप्लाई कर दूं या बाराबंकी में अप्लाई कर दूं, तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप अपने ही ज़िले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपको अपने ही ज़िले में आपका क्या होता है कि जॉब मिलती है। बात ये भी होती है कि वहाँ पर जब आप डीवी प्रक्रिया के लिए जाओगे, क्योंकि मेरे संपर्क में जितने भी कॉन्टेक्ट में थे लोग जिनका भी हुआ है तो उन्होंने यही चीज़ें बताई, मैं उनकी ही बात बता रही हूँ। मैं तो नहीं गई तो मेरे को यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मालूम जो पिछली आप लोगों की इंटर कॉलेज वाले में हुई था। तो वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ डीवी प्रक्रिया में आप लोगों से उन लोगों से पूछा था कि आपके लोकल में कौन कौन से इंटर कॉलेज हैं। यानी लोकल में इंटर कॉलेज का मतलब होता है कि आप लोग जहाँ के निवासी हो, अगर वहाँ इंटर कॉलेज हो तो आप बता दीजिएगा, या आसपास आपके 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा आप लोग वहाँ लेना चाहें तो आप पर वहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं डिपेंड से कि आप किस कॉलेज को आप किस जगह को सेलेक्ट करना चाह रहे हो। तो बहुत अच्छी यहाँ पर ये सुविधा वो लोग उस टाइम पर दे देते हैं। तो ये होता है कि सब जगह नहीं होता है, कुछ जगहों में बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे मेरे यहाँ कानपुर में काफ़ी अच्छा सिस्टम है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा कहूँगी जिनके पास इतना डीवी प्रक्रिया के लिए इतना अच्छा है उन लोग मिले वहाँ पर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को खाद्य सुरक्षा विभाग की जो औषधि जो प्रशासन द्वारा आप लोगों की भर्ती जारी की है, तो सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट है कानपुर देहात, यानी कानपुर देहात की आप लोगों की वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, यानी 12वीं आपने किया हो और इसमें SSC होना चाहिए। 12वीं के साथ साथ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट आप लोगों का लिया जाता है। अगर आप लोगों के पास ये है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो कानपुर देहात में पोस्ट आई हुई है, ये पोस्ट आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर की आई, यानी बैठे की जॉब है, आराम से कहीं दौड़ भाग कुछ नहीं करना है, कोई एग्ज़ाम नहीं तैयार करना, मतलब क्या एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी, आप बढ़िया से कुर्सी मिलेगी, आप कंप्यूटर पर वहाँ पर बैठ के ऑफिस में काम करोगे, बस इतना। यहाँ पर आपका कंप्यूटर की काम ही क्या होती है, कंप्यूटर की पोस्ट ही ऐसी होती है। तो ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है और इसमें अनुभव की बात करते हैं तो 3 वर्ष का अनुभव भी इस पर लिया जा रहा है। तो अगर 3 साल का अनुभव हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें अभी तक अगर मैं आपको बता देती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, तो 402 स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, यानी इतने कम समय में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं वहाँ पर कानपुर देहात में। तो इसमें आप लोग को कंप्यूटर ऑपरेटर की भी आई है। और बात करते हैं सेकंड पोस्ट आई है MTS की, जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। आप लोगों की ये पोस्ट आई हुई है, वो भी आपकी कानपुर देहात की आई है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। इसमें किसी भी आप लोगों का अनुभव की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी को नो एक्सपीरियंस इसमें लिया जा रहा है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो MTS की पोस्ट आई इसमें सैलरी भी काफ़ी गजब की दे रहे हैं। 15,000 आप लोगों की सैलरी है। मेल हो फीमेल हो, भूतपूर्व जो सैनिक आप लोगों के होते हैं, खिलाड़ी वगैरह होते हैं, सभी लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कोई भी ऐसा मतलब क्या है कि इसको अलग नहीं किया गया है कि भाई केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती है या केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी को अलाउ कर दिया गया है। तो ये MTS की पोस्ट है। और यहाँ पर ज़्यादातर MTS की पोस्ट केवल 10,000 सैलरी देती हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की 15,000 सैलरी दे रहे हैं कानपुर देहात में। और इसमें क्या है, आप लोगों की जो बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो 28/5/2026 जो कि अंतिम तिथि यहाँ पर रहने वाली है। और इसमें जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में जिस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, तो इसमें जो सैलरी रहेगी कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए, तो इसमें आपकी सैलरी है वो 25,000 रहेगी। अब आता है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो इसमें एज आप लोगों की 18 से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए, छूट के साथ मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आता है सेकंड डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपका सहारनपुर जनपद शामिल होता है। सहारनपुर जनपद में आपका प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आई हुई है। इसमें बात करते हैं आप लोगों की क्वालिफिकेशन की, तो ओनली 10th पास होना चाहिए। और इसमें कहा है कि इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर में अप्लाई करने के लिए इसमें ITI वगैरह के लिए तो नहीं लिखा है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें ये लोग मांगेंगे फॉर्म अप्लाई करते जब आप लोग करोगे, तो जहाँ तक मांगेंगे, क्योंकि ऊपर जो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया हुआ था, तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप लोगों के ITI मांगेगा कि कुछ नहीं मांगेगा, क्या मांगेगा क्या नहीं मांगेगा, तो ऐसा उस चीज़ों पर नहीं लिखा गया। लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पोस्ट दी है इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर, तो ये आपकी वहाँ पर ITI वालों के लिए आते हैं, तो ये वो लोग मांगेंगे जहाँ तक मेरा मानना है। अगर ना मांगने तो बढ़िया है, ना मांग लेंगे तो भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये हो जाएगा कि सिर्फ ITI वाला ही अप्लाई कर पाएगा। बात करते हैं इसमें सैलरी के लिए, तो इसमें सैलरी आप लोगों की 15,000 आप लोगों की सैलरी रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोग सहारनपुर जनपद से आते हो, आपने अगर 12th पास कर लिया है, तो आपके लिए सेकंड पोस्ट भी यहाँ पर आई हुई है। वो कौन सी है, तो ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की है। तो सहारनपुर जनपद में भी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आई हुई है। सैलरी की बात करते हैं तो आपकी 25,000 सैलरी है। अंतिम तिथि जो है 28/5/2026, इसकी भी अंतिम तिथि आप लोगों की रहने वाली। उसके बाद सहारनपुर ही जनपद में आप लोगों की आई है चिकित्सा डिपार्टमेंट्स की। चिकित्सा डिपार्टमेंट्स में आप लोगों का मांगा गया है, इसमें मैं आप लोगों का बायोलॉजी वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। अगर आपने बायोलॉजी से 12th वगैरह किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी किसी भी तरह का अनुभव एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। जिसमें आप लोगों की अंतिम तिथि 28/5/2026 है। इसकी भी अंतिम तिथि रहने वाली है। एज है आपके 18 से 40 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं अमेठी जनपद आता है। तो इसमें अमेठी जनपद में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। राजस्व विभाग से संबंधित आप लोगों की है, अमेठी जनपद में आई हुई है। इसमें ग्रेजुएशन के साथ आपकी सैलरी की बात करते हैं तो 25,000 सैलरी मिलेगी। एज की बात करते हैं तो 21 से लेकर 45 वर्ष इसमें एज आप लोगों की दी जा रही है। SC ST 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स छूट वगैरह के साथ। उसके बाद बात करते हैं इसमें अंतिम तिथि की, तो 26/5/2026 इसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद बात करते हैं बाराबंकी के लिए, तो बाराबंकी की भी यहाँ पर आई हुई है जो राजस्व विभाग से संबंधित है। और उसके बाद आप लोगों की आजमगढ़ जनपद में आई हुई है जो कि राजस्व से संबंधित है। तो ये आप लोगों के ऐसी जिले थे जिनका मैंने नाम बताया, पोस्ट बताई, आपकी एज बताई, क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस किस में लिया जा रहा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, सैलरी भी बता दी, अंतिम तिथि बता दी। आप अपने जिलों को देख लीजिएगा, जिसका जिला मैंने बता दिया आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म इसका जो भी होता है आउटसोर्सिंग भर्ती जो मैंने आपको अभी बताई है ये, तो ये आपकी वैकेंसी केवल civil.nic.in पर ही मिलेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है और उत्तर प्रदेश में सरकार सिर्फ आउटसोर्सिंग पर काम कर रही है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग जो वैकेंसी आप लोगों की डेली कोई ना कोई वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ आप लोगों को वैकेंसी जो मिलेगी वो आपकी वहीं पर मिलेगी। अब आप सोचो कि अपने मोबाइल से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो नहीं बाबा, आप भाई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो मोबाइल से, क्योंकि आज तक मोबाइल से इसका फॉर्म अप्लाई करने वाले परेशान रहे हैं, बाकी अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कंप्यूटर लैपटॉप की सुविधा हो तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपके यहाँ अगर कोई कैफ़े वाला इस चीज़ को न जानता हो तो आपके लिए एक नंबर भी प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे चैनल पर, वहाँ से आप उनको मैसेज कर सकते हो। और थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि लेट होने
का वजह यही मैंने आपको बहुत बार बताया कि भाई वहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं कि मतलब वो एक इंसान अब इस टाइम पर काम कर रहा है। पहले था कि 4-4 लोग काम कर रहे थे तो तुरंत से हो जाता था। तो एक केवल लड़का वहाँ पर काम करने वाला है, एक ही भाई वहाँ पर काम कर रहा है। तो मतलब 4 लोग टीम मेंबर थे, तो इस टाइम पर मतलब 2 की जॉब लग गई, तो जॉब अपना कर रहे हैं। तो बचा है मतलब एक शायद वो किसी काम से घर वगैरह में लगा हुआ है, तो एक बचा है तो एक काम कर रहा है। तो उसके लिए लोड काफ़ी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉर्म उसका करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसका प्रोसेस करने में, फॉर्म अप्लाई करने में भी काफ़ी समय लगता है। एक एक फॉर्म अप्लाई करने में के लिए उसके लिए बहुत चीज़ें आप लोगों की जो आपकी क्वालिफिकेशन उसको भी अपलोड करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लिया कीजिए, थोड़ा सा ऐसा ना करिए कि भाई तुरंत से मैसेज करो, तुरंत से वो लोग रिप्लाई देंगे। तो वो आपका ग्रुप पे मैसेज जाता है, ठीक है, पर्सनली वो चीज़ वहाँ पर नहीं जाती, उसने ग्रुप पर जोड़ रखा है सब चीज़ें को, तो उस डायरेक्ट आपका ग्रुप पे जाएगा। तो ग्रुप में जाने की वजह से थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो जब देखेगा तभी आप लोगों को रिप्लाई देगा, और उसे जिसको करना होता है उसका रिप्लाई दे देता है कि मतलब अपने मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिएगा और हम आपका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आप परेशान ना हुआ करिए एकदम से मतलब क्या गुस्से में आ जाते हो कभी कभी, मैं देखती हूँ कमेंट्स पे। तो देखिए मेरा काम क्या है, मैं तो उसको रोज़ फ़ोन कर रही हूँ, इस टाइम पर बता भी रही हूँ कि भाई थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा और टाइम इनको दीजिएगा, और भी इनके फॉर्म काफ़ी ज़्यादा हैं, वैकेंसियाँ भी आ रही हैं। तो इतना परेशान होइए, क्योंकि सरकारी भर्ती नहीं है आपकी, संविदा आउटसोर्सिंग भर्ती है, भर्तियाँ खूब आती रहती हैं, ठीक है। आप ये ना सोचा करिए कि आज भर्ती आ गई तो दोबारा आएगी नहीं कभी, और भी दूसरा डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए बैठा है, ठीक है। तो परेशान ना होना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।